नमस्कार। ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज बात करेंगे भारत में बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की। जी हाँ, सबसे ऊंचा रेलवे पुल, आईफिल टावर से भी ऊंचा, और वो छोड़ देगा चीन के एक रेलवे पुल को पीछे जब होगा बनकर तैयार। लेकिन अभी उसका एक हिस्सा बनकर तैयार हुआ है जिसे रेलवे आर्च ब्रिज ऑन चेनाब कहा जा रहा है। यानी चेनाब नदी पर एक गुंबदनुमा आकृति बनी है। जब उस गुंबदनुमा आकृति में 5.3 मीटर का अंतिम मेटल का पीस फिट किया गया तो हमारे रेलवे इंजीनियर्स की उपलब्धियों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि शामिल हो गई। आप जानते हैं, पहाड़ी इलाकों में खासकर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाके ऐसे हैं जहां पर आप रेलवे पुल का निर्माण करने जाएं तो उसमें खासी दिक्कतें आती हैं, और यही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। तो जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ने के लिए भारत सरकार बहुत दिनों से काम कर रही है और वहां पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। तो रेल मंत्रालय की तरफ से जब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके एक वीडियो शेयर किया और बताया कि चेनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक रेलवे आर्च ब्रिज की जो लंबाई होगी वो 1315 मीटर की होगी। इसके नीचे जो नदी बह रही है उसका नाम है चेनाब, और नदी तल से इस आर्च ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। 359 मीटर। ब्रिज के दोनों तरफ जो खंबे हैं जिस पर यह ब्रिज टिका होगा उसकी ऊंचाई 131 मीटर की है। बहुत सालों से इसका काम चल रहा है और इस आर्च के दोनों तरफ, यानी एक तरफ बक्कल नाम का क्षेत्र है और दूसरी तरफ कौड़ी नाम का एक क्षेत्र है। कौड़ी या कौरी, जो भी वहां पर स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता हो। सबसे खास बात यह है कि ये जो पुल है ये हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक यानी उच्च तीव्रता का भूकंप का झटका भी सहन कर सकता है। जोन 5 का झटका, जिसकी अधिकतम तीव्रता 8 से 10 हो सकती है, वो भी ये पुल सहन कर सकता है। अब आप सोचिए कि रेलवे इंजीनियर्स के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब आप पूछ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पुल बनते हैं तो उनकी उम्र कितनी हो सकती है, यानी अगर भूकंप आता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो एक खतरा हमेशा बना रहता है। तो मैं आपको बता दूं, इस पुल को हमारे रेलवे इंजीनियर्स ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कम से कम 1 शताब्दी तक इस पुल को कुछ ना हो, यानी 100 साल तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बताया यह गया है कि कम से कम 120 साल इसकी आयु रहने वाली है। जहां तक बात है कि रेलगाड़ियां कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर दौड़ सकेंगी, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर रेलगाड़ी चल सकती हैं। हालांकि जो एवरेज स्पीड रखी गई है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखी गई है और इसी के हिसाब से रेलगाड़ियां इस पर, जहां तक बात है कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, तो आपको बता दूं कि 28,500 से ज़्यादा टन इस्पात इस पुल के निर्माण में प्रयोग हुआ है, और ये इस्पात जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे का भी अगर तूफान आता है तो उसको भी झेलने में समर्थ होगा। यानी इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यानी भूकंप से लेकर जो तीव्र तूफान होंगे उनको भी ये पुल झेल सकता है। जब ये पुल बन जाएगा, अभी तो इसका आर्च पूरा हुआ है जिसकी वजह से ये चर्चा में एक बार फिर आया, जब ये पुल बन जाएगा तो इस पुल की जो ऊंचाई होगी वो चीन के बीपन नदी पर बने ड्यूग पुल से भी ऊंची होगी, और उससे भी ऊंची होगी जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये प्रतिष्ठित आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा, आपके कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा, और ड्यूग पुल की ऊंचाई से तो ऊंचा होगा ही होगा। ये पुल बारामूला और उधमपुर रेल मार्ग का एक हिस्सा है और आगे इस पर काम इस तरह से किया जाएगा कि इसे कन्याकुमारी तक जोड़ दिया जाए। यानी भारत सरकार की योजना ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर को ट्रेन से जोड़ा जा सके ताकि हमारे जो उत्तर और दक्षिणी हिस्से हैं वो आपस में हाथ मिला सके, वो भी रेलवे के माध्यम से। तो ये एक तरीके की भारत की उपलब्धि और इस पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे पुलों का निर्माण करने में अब सक्षम हैं, हम ऐसी अवसंरचना का निर्माण करने में सक्षम हैं जो विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची हो। यहाँ पर बात चेनाब नदी की भी कर लेते हैं। अब बात चेनाब नदी की भी कर लेते हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि भारत के हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है लाहौल स्पीति। वहाँ पर बाड़ालाचा दर्रा है उसके ऊपर, तो वहाँ से चेनाब नदी निकलती है और जम्मू के रास्ते होते हुए पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर ये सतलज का हिस्सा बन जाती है। यानी सतलज की ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी। इसी पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं भारत की, जैसे कीरू पनबिजली योजना है,
पक्कल डैम है, पक्कल पन बिजली योजना है, फिर दुलहस्ती पावर स्टेशन भी यहाँ पर है, रन ऑफ द रिवर स्कीम के तहत ये हिस्सा है, और सलल पावर स्टेशन भी चिनाब नदी पर ही है और इसी नदी की जल विद्युत क्षमता का प्रयोग करके इस पावर स्टेशन को स्थापित किया गया है। तो चिनाब उन 5 नदियों में शामिल है जिसे हम पंचनद कहते हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, आपको ये बताना है कि चिनाब नदी किन 2 नदियों से मिलकर बनती है, यानी 2 नदियों का संगम है तब चिनाब नदी बनती है। आपको मुझे उन दोनों नदियों के नाम बताने हैं और हो सके तो उन दोनों नदियों का उद्गम स्थल भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।